इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। असमय अधम सखा सुन मोह पर किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे अब इस दोहे का अर्थ दर्शन करिए। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा, यहां तक एक अर्थ है, जबकि ये कीन्ही कृपा नीचे है। अब कृपा के साथ गुण बैठाइएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, भंटा डार हो जाएगा। भगवान क्यों जीव का गुण स्मरण करेंगे हो? श्री हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा, प्रभु का सुमिर गुण भरे बिलो। इसलिए बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं कि चौपाई दोहा सोरठा अर्थ पूर्वक पढ़िए, बड़ा आनंद होगा। कैसे पाठ करना है, चौपाइयों की जो सीडी है आप उसको लेकर उसका अभ्यास करें। क्यों? भैया लोगों के साथ हमने रिपीट वर्जन पाठ किया है। अब तक रिपीट वर्जन पाठ नहीं था, अब तक सुनने का पाठ था। उसको आप सुन सकते हैं और गाड़ी में लगा के दोहरा सकते हैं। चले जाइए 10 घंटा, वो पाठ आपको आनंद कराएगा। एक एक शब्द खुलते हैं। जानत हूँ वस स्वामी पिसा, जानत रहित काहे लहोरी रहित जानकर क्या कि जो सेवा करता है भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। भजत कृपा करी हहीं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा, सेवक सो जो करे सेवकाई। श्री हनुमान जी ने बताया, विभीषण जी जग गए और यहां बाबा का निर्णय है।
एहविद कहत राम गुणग्रामा, भगवान के स्वभाव का गुण समूहों का वर्णन करते अनिर्वचनीय विश्राम मिला। किसको? उभय जन को। तब श्री हनुमान जी ने पूछा, हे भाई मैं मां का दर्शन चाहता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत। जुगति क्या है? महात्माओं से सुना है, विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी अशोक वाटिका में किसी का प्रवेश नहीं है। हाँ, जैसा जैसा मैं आपसे कहूं, यदि वैसा आप अनुसंधान कर पाए तो आप दर्शन पा सकते। हाँ कहो, आप जो कहो कर लें। हमारा स्वरूप आप कर सकते हैं क्या? माँ के दर्शन के लिए हम कौन स्वरूप कर सकते हैं, आप बताइए। बोले रावण जानता है कि हम साधु हैं, तो हमारे लिए कहीं भी आने जाने का कोई रोक टोक नहीं है। आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि बड़ी विचित्र सुरक्षा है, उपाय नहीं है। पंक्ति कहती है, कर सोई रूप गयौ पुनि तहमा बन अशोक सीता। कई बार आपको सुनाया है, श्री हनुमान जी ने माँ का दर्शन पाया। अब माँ का दर्शन, ओ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति। दर्शन हो गया। निर्मल मति तो पहले से ही है। तर पल्लव मऊ रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई, तही अवसर रावण तह। रावण का मैया से संवाद भया। मां ने निष्ठा सुनाई। रावण का शब्द, रावण के शब्द रावण जैसे। कई लोग कठोर नहीं बोल पाते हैं, कई लोग मीठा नहीं बोल पाते। दोष किसी का नहीं है। क्यों? जैसा हम रहते हैं वैसा ही जिह्वा बोलती है। कठोर भी सबको बोलना नहीं आता, मीठा भी सबको बोलना नहीं आता। रावण मीठा बोलता ही नहीं, जानता ही नहीं। मां ने सुना, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी असमन समझो कहत जान की, खल सुध नहीं रघुबीर सट सोने अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। आपको ही सुन खद्यो सम राम ही भानु समान, पर सुन काढ़ भोला अति सीता, मम कृत अपमाना कठिन। मंदोदरी मैया ने पांव पकड़ लिया। बधे पाप अब कीरत तिहारे, स्त्री, बच्चे, अबोध, सेवक, अनबोलता पशु, इन पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा ना लक्ष्मण जी ने, प्रभु भाव है, सुर मय सुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कहम स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। मां ने डपटा रावण को। मंदोदरी मैया ने समझाया, राक्षसियों को बुलाकर कहा, त्रास दो, त्रास दो, बात मनाओ। मानना क्या? गया भवन गया दशकंधर, यहाँ पिशाचिन। बहुत प्रकार त्रास देने लगी मां को। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सपना, सीत ही से करव हित अपना।
त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अरे खर आरूढ़ नगर मुंडित सिर खंडित, ए विठो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु तासु बचन सुन ते सब डरी डरी। जनक सुता के माँ ने क्षमा कर दिया। त्रिजटा मैया से सीता मैया अग्नि मांगती। त्रिजटा जी ने क्या कहा? निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी। घर चली गई, रात बहुत हो गई है, आग नहीं मिलेगी। अशोक के पल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से मां अग्नि मांगती है। आर्त व्यक्ति कुछ भी कहता है, और कोई क्रोध में हो कुछ भी कह जाए, उसको गांठ नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। कोई भी क्रोध में हो अथवा कोई प्रसन्न बहुत हो, दोनों अवस्थाओं की बात को मानना ही नहीं चाहिए। बौरा गए थे, या खाए बौराए जग या पावे। क्रोध की बात का माख नहीं करें और प्रसन्नता के भाव का दाख नहीं करें। अरे कोई सुना रहा था, कई कवि लोगों ने कविता पाठ किया। जो लोग बुलाए थे उसमें एक बहुत बड़े आदमी थे, खुश हो गए, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। मेरी ओर से सब कवियों को 1-1 लाख रुपए इनाम, ताली बज गई, खूब आनंद हुआ। प्रातःकाल आयोजक लोग है कि महाराज आपने रात में कहा था कि 1-1 लाख रुपए कवियों, कवि लोग बड़े उत्साह में हैं आपका। क्या 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 कहा? 1 लाख रुपए इनाम आपने देंगे। लहरे भैया, कवि लोगों ने गाया, हमने वाह कर दिया, हमने कह दिया, कवि लोग वाह कर दिया, बात बराबर हुई, लेना देना कहाँ आता है? अरे कमाल है भाई, ऐसे भी होता है क्या? ऐसे ही होता है, क्योंकि प्रसन्न है ना जन। अति उत्साह में कोई कुछ भी बोल दे, ले भाई महारानी जो करके कंगनवा, कोई कंगन निकाल के दे देगा क्या? लेकिन बधाई गाने वाली सखियां तो यही गाती है, लई हो महारानी जो करके कंगनवा। ये सब, लेकिन आदमी कुछ न कुछ दे देता है। आनंद तो तब आता है जब किसी के घर में खुशखबरी हो और वो सखियां बजाने आ जाएं। अरे राम, आनंद लगा देती है सखियां। कंजूस आदमी तो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बिना लिए जाती नहीं। एक भाई तो बता रहे थे कि सखियां आ गई महाराज, हमारा पोता हुआ, सखियां आ गई, तो मैंने 11,000 दिया, 51,000 दिया, कहती हैं कि तेरे पास नहीं है तो चल, हम तो गा बजा के तेरा पेट पाली देंगे, ले। अच्छा, हमने कहा ऐसा भी बोलती है क्या? बोले हाँ। तब तो भैया खूब। देखो एक बात समझिएगा, ये सखियां चाहे बिरुदावली गाने वाले लोग, ये सबके यहां जाके जिद नहीं करती। जिसको उसने दिया है उसी के यहां जाके जिद करती है, सबसे थोड़ी कहती है। और जिसके यहां जिद हो रही है वो जिद न करे। क्यों? वो उदार बने,
उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है कह उठा अभिमान से। हम देने योग्य हैं, इसलिए हमारे द्वार कोई लेने आ जाता है। सबके द्वार मंगन भी नहीं जाते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।